पतली सी पत्रिका स्मारिका के रूप में निहित किया गया है। मैं स्मारिका के परिचय के लिए डॉक्टर के शरण जी से आग्रह करूंगी, जो इस संस्था के संस्थापक हैं और बड़े ही मनोयोग से इसमें लगे रहते हैं ताकि जितने लोगों तक उनकी बात पहुंच पाए। मैं डॉक्टर शरण से आग्रह करती हूं कि कृपया वो स्मारिका का परिचय कराएं। डॉक्टर शरण। श्रद्धेय चंद्रभूषण, डॉक्टर चंद्रभूषण दोनों इतने ज्ञानी हैं कि मैं इनके बारे में कुछ बताना अपने मुद्दे की बात नहीं समझता। सूरज को दिया दिखाना ऐसा है, इन लोगों का ज्ञान इतना ही प्रखर है। इन लोगों के सामने मैं कुछ बोलने में असमर्थ महसूस करता हूँ, फिर भी कुछ बोलूँगा। हाँ, हमारे बीच और जो विद्वत जन आए हुए हैं उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ, आदर करता हूँ। हमारे बीच जो प्रेस वाले हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। बिल्लू जी का स्वागत करता हूँ और जो भी फोटो खींच रहे हैं उनको भी स्वागत करता हूँ। सबों का स्वागत ही है। अभी जो हुआ है हमारे सत्संग में, चिंतन में हम लोगों ने बहुत सी विषयों की चर्चा की है। तो खैर विद्वतजनों की तो अलग बात है, लेकिन हमारे सदस्यगण को कुछ जानने की आवश्यकता है हमारे समझ से। एक दिन जब शुरू दिन हम लोग जो शुरू करने जा रहे थे कि आध्यात्मिक सत्संग चिंतन का फोरम एक बनाया जाए, इसी बीच हमारे एक सदस्य ने पूछा मुझसे कि अध्यात्म है क्या। तो मैं कहीं करते हुए विमूढ़ हो गया। तब मैंने गीता के 8वें अध्याय का सहारा लिया। कृष्ण से पूछते हैं अर्जुन कि ब्रह्म क्या है, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है अध्यात्म क्या है। तो यहाँ पर हम अध्यात्म मतलब ऐसे ब्रह्म क्या है का उत्तर है कि परम अक्षर ही ब्रह्म है। और दूसरा है अध्यात्म क्या है। जीव का स्वभाव ही अध्यात्म है। और दूसरी बात यह है कि जीवात्मा के को अधिकृत करके जो कहा जाए वही अध्यात्म है। उसी ज्ञान को अध्यात्म करते हैं। ये अध्यात्म की बात हुई। फिर दूसरे सदस्य ने पूछा धर्म क्या है। फिर मैं गुड़गुड़ हो गया। तो फिर कुछ ध्यान लगा करके सोचा क्या है। तो हमने कहा कि सत्य की अनुभूति ही धर्म है। और धर्म वो है जो संप्रदाय से भिन्न है। बहुत लोग धर्म और संप्रदाय में भिन्नता नहीं समझते हैं, संप्रदाय की वो धर्म कहते हैं। ऐसा नहीं है। जो चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर जो स्थित है वही सत्य है, वही ईश्वर है। और वहां तक पहुंचने का जो मार्ग है, मत है, वही संप्रदाय है। ये इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन जो भी मत हैं या संप्रदाय हैं, यही रास्ते हैं पहुंचने के। तो इसमें फर्क नहीं पड़ता आप क्या है। संत दरिया ने बड़ी अनूठी बात कही इस संबंध में, कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता मैं हिंदू हूँ धर्म की इस्लाम, मैं क्रिश्चियन हूँ कि बौद्ध हूँ, मैं और कुछ मत मानने वाला हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है केवल इससे मैं धार्मिक हूँ कि नहीं। धर्म का संबंध इससे नहीं, मैं धार्मिक हूँ, यही सबसे बड़ी बात है। तो धार्मिक होने की बात यह है कि हम अगर सही दिशा में अपने जीवन को व्यतीत करें और परमात्मा को पाने की अपेक्षा हो तो यही है धर्म, दूसरा धर्म नहीं है। और मैंने आपको कहा सत्य की अनुभूति धर्म है। ये इस बात को कह के मैं शांत हो गया। उसके बाद फिर चर्चा बंद हो गई। फिर दूसरे दिन जो चर्चा हुई थोड़ा बताना चाहता हूँ। दूसरे दिन थी कर्मयोग। तो कर्मयोग जो है वो कर्म के प्रति आसक्ति नहीं और फल की लालसा नहीं, यही निष्काम भाव कर्म का है। और इसी कर्म को हम लोग भगवतार्थ करते हैं, तो यही कर्म योग है। इस कर्म योग को साधना के लिए भी
काफी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है। इसके बाद जो समझ गए तो ठीक ही है, इसको साधना उतना कठिन नहीं है जितना सांख्य योग को साधना, ज्ञान योग को साधना। तो ये हो गया हमारा कर्म योग के बारे में। उसके दूसरे दिन जो सीधे भी मैं बोलता जाऊंगा कि दूसरा हुआ आपका सांख्य योग। सांख्य योग कपिल मुनि के द्वारा 500 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व में प्रतिपादित की गई थी। इसमें कहना ये है कि शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां के द्वारा जो कर्तापन है, उसके अभिमान को त्याग कर हम लीन हो जाते हैं परमात्मा में, हम एकाकार हो जाते हैं। तब हम कहने के अधिकारी हो जाते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये अद्वैत का सिद्धांत है। इस अद्वैत में बहुत सी बातें हैं। जब हम लीन हो जाते हैं और परमात्मा में लीन होकर के साक्षात्कार करते हैं अपने आप में, तो मैं ही ब्रह्म हो जाता हूँ, ऐसा मानना है। जैसा कि राजा जनक हुए, राजा जनक को जब आत्मज्ञान हो गया तो उन्होंने कहा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा लगता है, और मेरे ही अंदर से जो प्रकाश निकल रहा है उसे ही मैं वही आलोकित कर रहा है संसार को, और मैं अपने पैरों को छूकर चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। ये अनुभव की बात थी, अहंकार की बात नहीं थी। जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया उसके विषय में उन्होंने कहा। तो ये हो गया आपका सांख्य योग। उसके बाद आता है भक्ति योग। भक्ति योग का